Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and penalty coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम देखेंगे AI से समस्या, AI से समाधान। TCS ने और उसके अलावा और भी IT कंपनीज ने हज़ारों एम्प्लॉइज़ को नौकरी से निकाल दिया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण न सिर्फ AI है बल्कि उसके अलावा IT कंपनीज, ट्रम्प की नीतियाँ और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब बच्चों को जॉब ही नहीं मिलेगा तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में का क्या होगा। भारत की जीडीपी में आईटी सेक्टर का योगदान जो है वो 7 to 8% है और ये 57 लाख लोगों को रोजगार देता है। इंडियन एक्सपोर्ट का 25% आईटी है। सर्विस एक्सपोर्ट का 40% जो है वो भी आईटी है। स्टॉक मार्केट में बैंक के बाद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो आईटी का ही होता है। एक्चुअली होता यह है कि जिस क्षेत्र में डिमांड बढ़ती है लोग भेड़ चाल की तरह उसी क्षेत्र में टूट पड़ते हैं। जिसको देखो आईटी, कंप्यूटर साइंस लेने पर तुला हुआ था क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा थी। जब लोगों की नौकरियां मिलने लगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर हुआ। लोगों ने कार खरीदना, मकान खरीदना और सारी सुविधाओं की चीज़ें खरीदना शुरू किया। ऐसा लगने लगा जैसे कि इंजीनियर बनने का मतलब ही है कामयाबी की गारंटी। इंडियन आईटी सेक्टर में पिछले 20 से 25 सालों में 20 to 30% ग्रोथ देखा गया। वहीं 2025 में इसके सिर्फ 4 से 5% ग्रोथ की उम्मीद है। AI आने की वजह से कोडिंग और रिपीटिटिव काम के लिए इंजीनियर्स की डिमांड खत्म हो गई। दूसरी वजह है ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स। इंडियन आईटी सेक्टर का 60% रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। ट्रम्प के आने से उसमें ग्रहण लग गया। 30% रेवेन्यू यूरोपियन कंट्री से आता था। पूरे विश्व में मंदी के हालात के कारण इसमें भी ग्रहण लग गया। तीसरा कारण है खुद आईटी कंपनीज, क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉय को अपस्किल किया ही नहीं। जब भी किसी क्षेत्र में तरक्की देखी जाती है तो हर किसी में उस क्षेत्र में जाने की होड़ लगी रहती है। भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स बनते हैं। कई नई इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल वगैरह खुलने लगे। जैसे कॉमर्स में होता है कि डिमांड एंड सप्लाई का नियम होता है। ऑब्वियसली जब किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड अपने आप कम होने लगती है। टमाटर कभी 200 रुपये किलो था, सप्लाई ज़्यादा होने पर 2 रुपये किलो हो गया। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स बन रहे हैं, लेकिन कंपनी को ज़रूरत है सिर्फ 1 से 2 लाख इंजीनियर्स की। तो कंपनीज जो 3.2 लाख के पैकेज में पहले हायर करती थी वही पैकेज 8 से 10 साल बाद भी देने लगी। करना है तो करो। अब इंजीनियर्स की मजबूरी है, जाएं तो जाएं कहाँ। इस तरह कंपनीज की रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड ग्रोथ बढ़ती गई, लेकिन कंपनीज ने सैलरीज नहीं बढ़ाई। इन कंपनीज का फोकस न्यू रिसर्च, इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी पर नहीं था। उसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर ऑल्सो फॉलोइंग द ओल्ड रट, एवरीथिंग थ्योरेटिकल, नो प्रैक्टिकल फील्ड एक्सपीरियंस। इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं, सब कुछ थ्योरेटिकल, कोई भी फील्ड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं। अंजाम ये कि बच्चों में कंपनीज में काम करने के लिए ज़रूरी स्किल्स ही नहीं है। पिछले 6 साल में 550 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए। आने वाले समय में और भी बंद होंगे। आज लोकल कॉलेजेस से हासिल की हुई बीटेक, एमबीए की वैल्यू बीए, बीकॉम की वैल्यू जितनी ही रह गई है। जब इंजीनियर्स को जॉब ही नहीं मिलेगा तो सोचिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या होगा। जब बड़ी संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे हैं तो उनके आसपास की दुकानों में खरीदार कहाँ से मिलेंगे। होटल और हॉस्टल का क्या होगा। कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की संख्या में भारी गिरावट होने से लोन लेकर बनाए हुए बड़े बड़े हॉस्टल्स, बैंक की किस्त पटाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। समस्या सिर्फ नौकरी जाने की नहीं है, समस्या है पूरी इकोनॉमी के चरमरा जाने की। जब जॉबलेसनेस की स्थिति होती है तो उसका पूरा प्रभाव देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। जब मकान व कार खरीदने वाले, होटलों में पार्टी एंड बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले, ऑनलाइन सामान और कपड़े खरीदने, खाने पीने की चीज़ें खरीदने वाले लोगों की परचेजिंग पावर ही खत्म हो जाएगी तो उसका प्रभाव सीधे देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। रियल एस्टेट में भी खरीदारों का टोटा पड़ जाएगा, अर्थात खरीदार मिलना मुश्किल हो जाएगा।
अब सोचो, जिसने बैंक से लोन लेकर के प्लॉट या मकान खरीदा है, मतलब खरीद रहा है या उसको किश्तें पटा रहा है, क्या वो बैंक की ईएमआई दे पाएगा? एक तरफ वैसे ही सरकार की नीतियों से देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है और उस पे ये एआई का तड़का। करेला वो भी नीम चढ़ा। जब कहते थे कि एआई आएगा इसलिए आने वाले कल के मुताबिक खुद को अपस्किल करो, तब हम पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहे थे, लापरवाही से कहते थे जब एआई आएगा तब देखा जाएगा। अब जबकि 3 साल से एआई आ चुका है तब देखा नहीं जा रहा है, तो अब क्या करें? अब जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते, लेट बी गॉन बाय बी गॉन। लेकिन दहशत में आने की बजाय अब जो करना है उस पर फोकस करें, खुद को रीस्किल करें, अपस्किल करें, वो स्किल सीखो जिसकी दुनिया को जरूरत है। विनोद खोसला, जो कि इंडियन अमेरिकन बिलियनियर बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर है, उनका कहना है कि कॉलेज डिग्री इज डेड। अब जिस स्किल की कंपनी को जरूरत है वो स्किल अगर आपके पास है तो आपको जॉब मिलेगा, डिग्री के बेस पर नहीं। अब आपको एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। समरी ये कि सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आईटी कंपनीज को आने वाले समय के मुताबिक जो रिसर्च एंड इनोवेशन करना था वो नहीं किया तो उन्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। अभी तो कॉलेजेस का ये हाल है कि स्टूडेंट सिर्फ कभी कभी चेहरा दिखाने आ जाते हैं। कॉलेज में 75% प्रेजेंस ज़रूरी है, बट हु केयर्स? कैंपस में दोस्तों के साथ मोबाइल को बस स्क्रॉल करते हुए या गेम खेलते हुए बैठे रहते हैं। कोई गोल नहीं, कोई फ्यूचर के करियर का प्लान ही नहीं, बस एक ही उद्देश्य है, कभी कभी चेहरा दिखा दो, कॉलेज जाओ, डिग्री पाओ, ना अपने क्षेत्र का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ना कोई सॉफ्ट स्किल सीखने की कोशिश। अंजाम ये कि जॉब नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, ओवर थिंकिंग हो रही है, कश्मकश में है क्योंकि फ्यूचर डार्क दिखाई दे रहा है। एआई की तेज रफ्तार से हार्वर्ड और एमआईटी जैसे प्रसिद्ध संस्थाओं के छात्रों को भी अपने फ्यूचर को लेकर के बेचैनी है। लेकिन अब भी बहुत देर नहीं हुई है, इसलिए चिंता नहीं बल्कि चिंतन, कंटेम्पलेशन करने की ज़रूरत है। फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन हासिल करने की ज़रूरत है। रिक्विजिट स्किल से खुद को सुसज्जित करने की ज़रूरत है। इसलिए मोबाइल में स्क्रॉल करते रहना, वीडियो गेम खेलना बंद करो और खुद को रीस्किल एंड अपस्किल करना शुरू करो। यही समय की मांग है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।